यहाँ वान सोंगबाई की मदर की पार्टी की तैयारी चलती है। चीची और शाओशेंग आती है और एक सर्वेंट से पूछती है कि सुबह से ये खटखट की आवाज क्यों आ रही है। सर्वेंट बताता है कि ब्रिज खराब हो गया है और डेंजरस भी। हम इस ब्रिज को सही कर रहे हैं, बट वो सही नहीं हो पा रहा है। उसे लगता है कि ये ब्रिज तोड़कर नया ब्रिज बनवाना पड़ेगा। शाओशेंग कहती है कि इस मेंशन में अंकल ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। चीची हंसती है। ची बताती है कि पानी बाहर यानी ईस्ट साइड से आ रहा है और कहती है कि इसी को बनवाने में 10,000 रुपए लग गए थे। ग्रैंडमदर का बर्थडे आ रहा है। वो वांगलिंग को अपना मेंशन दिखाना चाहती है क्योंकि रुया मेंशन इतना अच्छा नहीं है। शाओशेंग जाती है, तभी चीची उसे रोकती है और कहती है कि हम हॉर्स राइडिंग करने चलते हैं। शाओशेंग कहती है कि वो इस ब्रिज को टूटने से पहले एक बार चेक करना चाहती है। चीची कहती है कि वो ब्रिज चेक करके हॉर्स राइडिंग करने आ जाए। चीची वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग ब्रिज को देखती है और कहती है कि इस ब्रिज का पीस को निकाल दिया जाए तो पूरा ब्रिज गिर जाएगा। तभी वान सोंगबाई और लिंग बुई की आवाज सुनती है। शाओशेंग छुप जाती है। वो मैप ऑफ शू के बारे में बात करते हैं। सोंगबाई मना करता है कि उसे मैप ऑफ शू के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो बुई से उसकी रेजिडेंस में घूमने की कहता है। वो बताता है कि मेजेस्टी ने उसे घर, खाना, कपड़े सब कुछ दिया है, फिर वो उस मैप को क्यों चाहेगा। वो बुई को घूमने की कहता है। तभी बुई ब्रिज पे चला जाता है। सोंगबाई उसे ब्रिज पे चढ़ने के लिए मना करता है और कहता है कि ब्रिज बहुत डेंजरस है, वो गिर जाएगा अगर आप उस पर चले तो। शाओशेंग नीचे छुपी होती है। सोंगबाई उसे दूसरी तरफ जाने को कहता है। बुई अपने पैर से चेक करता है और समझ जाता है कि कोई नीचे छुपा है। वो कहता है कि ब्रिज बहुत डेंजरस है, केयरफुल रहना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। शाओशेंग सोचती है कि लिंग बुई अभी तक है यहाँ पर। यहाँ चीची हॉर्स राइडिंग करती है। शाओशेंग आती है। चीची कहती है कि ये हॉर्स उसके फादर लाए हैं और वो शाओशेंग को घोड़ा देने की बात कहती है। शाओशेंग मना कर देती है। मेड चीची के पास आती है और कहती है कि मैडम उसे बुला रही है। चीची शाओशेंग को घोड़ा चलाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग को समझ नहीं आता कि वो घोड़ा कैसे चलाए। फाइनली शाओशेंग घोड़े पे बैठ जाती है। घोड़ा भागता है। लिंग बुई उसे बचाता है। शाओशेंग चिल्लाती है और लिंग बुई को कस के पकड़ लेती है। फाइनली वो घोड़ा रुकता है और उसे रिस्क लेने से मना करता है। बुई उसे घोड़े को समझने की ट्रिक बताता है और कहता है कि अगर तुम घोड़े से डरोगी तो घोड़ा तुम्हें बुली करेगा, अगर तुम स्ट्रॉन्ग होकर उसे चलाओगी तो वो तुमसे डरेगा। यही दुनिया का नियम है। शाओशेंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वही कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो तुम्हें चोट लग सकती थी। वो उसकी हॉर्स राइडिंग में ब्रेवरी की तारीफ करता है। शाओशेंग अपने आप को कमजोर बताती है और कहती है हम दोनों को क्लोज नहीं होना चाहिए। वो बुई से डरती है, घोड़े से नहीं। बुई कहता है कि कुछ देर पहले वो उसे कस के पकड़ रही थी। वो उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो उसे प्यार करता है, बट तुम्हें मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शाओशेंग को वो स्टेटमेंट याद आता है जो उसने प्रिंसेस यूचेंग की बर्थडे पार्टी में कहा था। शाओशेंग उसे बुरा न मानने के लिए कहती है और शाओशेंग कहती है कि तुमने उसके फादर से उसके बारे में कुछ कहा था। तभी बुई उसकी बात काटता है और कहता है कि तुम्हें बात सुनना बहुत पसंद है, इस तरह से तुम वांटेड क्रिमिनल बन जाओगी। और ब्रिज वाली बात छुप के सुनने को कहता है। शाओशेंग मना करती है, आप मेरे बारे में ऐसा बोल नहीं सकते। वो मानती है कि वो ब्रिज के अंदर थी, बट वो कुछ भी सुन नहीं पाई। लिंग बुई पूछता है रियली? शाओशेंग हाँ करती है। वो एक घोड़े को मारता है। घोड़ा भागता है और शाओशेंग चिल्लाते हुए कहती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। वो एक बहुत हंसता है। मेड बात करती है शाओशेंग की फेस की। शाओशेंग और बुई ब्रिज के नीचे होते हैं। बुई कहता है कि उसे ब्रिज के नीचे सब कुछ सुनाई दे रहा है। शाओशेंग कहती है जब वो नर्वस होती है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है।
बुई उसे बताता है कि वो यहाँ मैप ऑफ शू राजा की तरफ से ढूंढने आया है। शाओशेंग उसे अपना कान से टकती है और कहती है कि तुम अपने मन से उसे बता रहे हो, वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। वो स्माइल करता है। वो शाओशेंग को मैप की इम्पोर्टेंस बताता है और कहता है कि वो इसी घर में छिपा है, और बताता है कि चेंग एंड वांग फैमिली ऑर्डर केस में इन्वॉल्व है। अगर एम्परर को पता चल गया तो वो वान या चेंग फैमिली को पनिश जरूर करेंगे। शाओशेंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि अंकल वान के पास मैप है। बुई कहता है कि अगर उसे पता नहीं होता तो वो यहाँ नहीं रुकता। शाओशेंग अंकल वान की हैबिट के बारे में बात करती है कि उनको वाइन और ट्रेजर से बहुत प्यार है। तभी बुई बताता है कि वान को वो मैप ऑफ ट्रेजर लगता है। शाओशेंग कहती है कि तुम केपेबल पर्सन हो, तुम खुद ही ढूंढ लो। बुई बताता है कि उसने पूरा वान रेजिडेंस चेक कर लिया है, बस ओल्ड मैडम वांग का कमरा चेक करना रह गया है। बुई शाओशेंग से हेल्प मांगता है और उसका सीक्रेट प्रोटेक्ट करने की कहता है। शाओशेंग कहती है क्या? बुई उसका इशारा करता है। शाओशेंग मुड़ जाती है। बुई उसे टास्क को कंप्लीट करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग टास्क कंप्लीट करने के लिए चीची की ड्रेस पहनती है और ओल्ड मैडम वांग के कमरे में चली जाती है। वो मैप ऑफ शू ढूंढती है बट उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता है। तभी मैडम वांग अंदर आती है। वो फैन को देखती है। वो बैठती है और शाओशेंग वहाँ से छुपी होती है। मैडम वांग शाओशेंग को चीची समझती है और कहती है कि तुम लुका छुपी खेलने की अब उसकी उम्र नहीं है। वो सभी मेट को जाने के लिए कहती है और चीची को कहकर बुलाती है कि वो उसकी हेयर पिन निकाल दे और उसे एक शेल्फ वाले बॉक्स में रख दे, और उसे सैंडलवुड वाले बॉक्स को छूने से मना करती है और कहती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए ट्रेजर रखा है, अगर तुमने कोई गलती की तो ये बहुत बुरा होगा। शाओशेंग अपना चेहरा छुपाते हुए जाती है। मैडम उसे हेयर पिन देती है और कहती है कि वो उसे रोजवुड वाले बॉक्स में रखे। शाओशेंग हाँ करती है। वो हेयर पिन रखती है। सैंडलवुड बॉक्स में वो मैप को देखती है। ओल्ड मैडम उसे जाने को कहती है। शाओशेंग उस मैप को अपने साथ ले जाती है। यहाँ सॉन्ग बाय और बुई ड्रिंक करते हैं। क्विकी बताता है कि काम हो गया है। सॉन्ग बाय उसे ड्रिंक ऑफर करता है बट बुई चलने को कहता है कि उसने उसे 2 दिन तक परेशान किया है। सॉन्ग बाय उसे रुकता है बट बुई कहता है कि वो मैडम वांग की बर्थडे पार्टी में जरूर आएगा और वो चला जाता है। सॉन्ग बाय नशे में बुई का नेम चिल्लाता है। सॉन्ग बाय अपना ड्रामा खत्म करता है और कहता है कि बुई से डील करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। सॉन्ग बाय मैडम वांग के पास आकर कहता है कि उसने बुई को निकाल दिया है। मैडम पूछती है कि उसने उससे और क्या कहा। सॉन्ग बाय बताता है कि बुई ने तुम्हारे बर्थडे में आने के लिए कहा है। मैडम बुई को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने वान फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। सॉन्ग बाय पूछता है क्यों। मैडम वांग सॉन्ग बाय के पास में बुलाकर देखती है। यहाँ शाओशेंग घर जाने की कहती है। चीची उसे रोकती है। तभी एकदम से सॉन्ग बाय की चिल्लाने की आवाज आती है। शाओशेंग समझ जाती है कि अंकल सॉन्ग बाय की अंदर पिटाई हो रही है।